नमस्कार दोस्तों, हॉट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आज 29 अप्रैल है और आज ही बंगाल चुनाव का अंतिम फेज़ ख़त्म हो गया, अर्थात 8वां चरण भी। और आज तमाम मीडिया के वो दिग्गज चैनल्स और तमाम विजुअल मीडिया के लोग और सोशल मीडिया पर इस समय एग्ज़िट पोल की बाढ़ आई हुई है और लगभग सभी अनुमान लगा रहे हैं कि पिछले 1 से 2 महीने या 1.5 महीने के भीतर जो कुछ भी राजनीतिक दलों ने अपने प्रयासों से लोकतंत्र के इस पर्व को जनता की कीमत पे भुनाने का प्रयास किया, उसके रिज़ल्ट का एक पूर्वानुमान लगाने की कवायद और होड़ और पूरा उसका बाजारीकरण अर्थात विज्ञापनों के दम पर एग्ज़िट पोल के ज़रिए ये बताने की कोशिश कि आखिर 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों के बाद किस पार्टी को जीत का श्रेय मिलेगा और कहां पर किसकी सरकार बनेगी। इसमें आप लोग व्यस्त हो सकते हैं और बिज़ी हो सकते हैं, इसका मज़ा भी ले सकते हैं। इससे आपकी धड़कनें तेज़ भी हो सकती हैं, आप मायूस भी हो सकते हैं, आप खुश भी हो सकते हैं। होइए, क्योंकि इस मौके पर अगर एक पल भी आप अपनी मुश्किलों को, ज़िंदगी की मुश्किलों को, मानवता के सामने खड़ी चुनौती, देशवासियों के सामने खड़ी चुनौती जो महामारी कोरोना के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है, जब हम 3.5 लाख या लगभग 3.25 लाख के करीब रोज़ संक्रमित हो रहे हैं हमारे अपने ही भाई बंधु, और उसी कीमत पर जब हम इस एग्ज़िट पोल और इसके सारे पूर्वानुमानों को जब देख रहे हैं, तो कम से कम मैं एक पत्रकार के तौर पर इस संवेदनहीनता को बहुत ही गलत मानता हूं। यकीन मानिए, इन सारे पूर्वानुमानों के संदर्भ में और चुनाव के रिजल्ट्स क्या होंगे इस संदर्भ में मैं बहुत बात करता रहा, लेकिन कोरोना को लेकर के मेरे अपने प्रेडिक्शंस, मेरे अपने पूर्वानुमान जो कुछ भी रहे, उस पर सबसे पहले टिप्पणी करना और उसकी क्या नियति है और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में मैं बराबर बोलता रहा। और आज वो एक्सट्रीम फेज़ जो है वो लगातार प्रतिदिन एक नए रिकॉर्ड के साथ हमारे सामने आ रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों में आज 29 अप्रैल को जब एग्ज़िट पोल के जरिए 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर बहुत कुछ बताने की कोशिश की जा रही है, तब मुझे इस बात की कोफ्त है कि कम से कम हम में से सभी इस चुनाव परिणामों को या उसके पूर्वानुमानों को, परिणाम के पूर्वानुमानों को लेकर के इतने उत्साहित या इतने मायूस क्यों हो रहे हैं। तमाम तरह की चर्चाएं कि इस पूरे घटनाक्रम या इस पूरे समस्या, इस पूरे महामारी के जो रिज़ल्ट्स, जो गंदे रिज़ल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार को कोस रहे हैं और केंद्र सरकार की तरफ से बराबर राज्यों के तौर तरीक़ों पर बराबर टिप्पणियां की जा रही हैं। और इस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे के सिर पर टोपी पहनाने की ये प्रवृत्ति ने वास्तव में सत्य से हम सबको बहुत दूर कर दिया है। और देश का तमाम जनमानस जो इस बात को लेकर के चिंतित है कि उसकी सांसें कब तक महफूज रहेंगी, जो इस डर और भय में जिंदा रह रहा है, और ये कि अगर वो कोरोना संक्रमित हो जाए तो उसे ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं। इस भारत में जब ये स्थिति आ गई, तब सारा दोष सिर्फ प्रधानमंत्री या किसी एक व्यक्ति पर देना और सारे अपने उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाना, कहीं न कहीं हम अपने से दूर भाग रहे हैं। और वही प्रवृत्ति जो भारत में आम जन की एक बड़ी समस्या है कि हम सिर्फ बुराई करते हैं, आरोप लगाते हैं, लेकिन अपने उत्तरदायित्वों से, अपने काम से हम दूर भागते हैं। हमें क्या करना चाहिए ये हमने कभी सोचा नहीं, और हम जानते हुए भी, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, जागरूक होने के बावजूद हम एक तरह से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पूर्ण तौर तरीका अपनाते हैं, व्यवहार करते हैं, जिसके कारण ये कोरोना महामारी अपने उस विभत्स स्वरूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो चुकी है। और आज ये सबसे बड़ा संतरास, ये मानसिक संतरास और सामाजिक दायरे का वो सारा ताना बाना टूटता नज़र आ रहा है। हम तमाम बंदिशों को जो राज्यों की तरफ से गाइडलाइंस के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, हम उसको पालन करने की ओर दिख तो रहे हैं, लेकिन अभी
कोरोना के उस लॉकडाउन फर्स्ट फेज़ जो 2020 में हमने झेला और जो हमने अनुशासन दिखाया था वो अभी भी नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए यकीन मानिए 15 मई से लेकर के 30 मई तक की जो स्थिति बनेगी वो और ज़्यादा खतरनाक और ज़्यादा भयावह होने वाली है। इसलिए एक ऐसे समय में आज आप एग्जिट पोल्स का मजा ले लीजिए, आप मायूस हो जाइए, आप खुश हो जाइए, आप जिस पार्टी से संबद्ध हैं, लेकिन कम से कम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल के किसी भी राजनीतिक जो उठापटक है उसके बारे में न मैं विश्लेषण दूंगा न कुछ बोलूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ये जो महामारी जिस स्वरूप में हमारे सामने आई है और जो स्थिति इस समय देश के सामने बनी हुई है, उससे हर एक वो जिम्मेदार राजनेता जो देश के लिए कर्णधार माना जाता रहा है वो कहीं न कहीं प्रश्न और सवालों के दायरे में आएगा और उसे इन सवालों का जवाब देना होगा। रही बात जनता, तो जनता भी पूरी तरीके से इस पूरी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन के लिए और इसके संबंध में कोरोना के को प्रोटेक्ट करने के लिए रेमडेसिविर को लेकर के और प्रोटेक्टेड दवाइयों को लेकर के हम आप बहुत आपाधापी कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने की कोई कवायद कर रहे हैं? क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से अपने लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं? और अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या हम अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ, साथ ही साथ राज्यों और देश के साथ कोई न्याय कर रहे हैं? रही बात अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो भारत के सारे मित्र देश इस समय पूरी तरीके से भारत को हर वो संभव मदद कर रहे हैं जो मदद भारत ने कोरोना के फर्स्ट फेज 2020 के उस दौर में हर उस देश को दवा से लेकर के और वैक्सीनेशन के जो सारे तौर तरीके हैं और वैक्सीन भी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई, जिसमें 68 से अधिक देशों को भारत ने सप्लाई किया। आज इस महामारी के दौर में जब ऑक्सीजन एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, ऐसे में ऑक्सीजन को लेकर के और तमाम जीवन रक्षक दवाइयों के साथ रूस, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस और तमाम यूरोप के देश बिल्कुल हमारे साथ खड़े हुए, हमारा पड़ोसी श्रीलंका भी और तमाम देश हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मुश्किल के और महामारी की इस घड़ी में इसी तरह के साथ और सहयोग की दरकार है। ऐसे में एक बार मैं फिर वही प्रयत्न करने की कोशिश और वही प्रयास और वही जज्बा दिखाने की कोशिश अपने देशवासियों से, जो 135 करोड़ की जनसंख्या है, ये करूँगा कि इस संतरास की स्थिति में जब सारे रिश्ते नाते इस दौर में बिल्कुल मायूस से खड़े हुए हैं और हम अपने सांसों को महफूज रखने की सारी कवायद में अपना दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं जब बाज़ार निकलते हैं कि एक महामारी हमारी ज़िंदगी को चुनौती दे रही है, हम बिना वजह अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ये और बात है कि हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन को चलाने के लिए हमको सार्वजनिक जीवन में जाना पड़ता है, लेकिन बिना वजह, बिना किसी कारण से हम अनावश्यक रूप से अगर शहर या गांव के किसी सार्वजनिक स्थान पर अगर निकल रहे हैं और कनेक्ट हो रहे हैं इस पूरी महामारी के स्वरूप को देखने के बावजूद, तो कहीं न कहीं हम अपनी लापरवाही को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये अपने साथ, परिवार के साथ, देश के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। एक जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूं कि ये कोरोना का जो स्वरूप है इस समय गांव में भी फैल चुका है और उत्तर प्रदेश में आज जो भयावह स्थिति दिख रही है उसके पीछे कहीं न कहीं चुनाव ही जिम्मेदार है। और वो चुनाव जिसको नहीं कराना चाहिए था उसको भी अगर राज्य इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया, कोर्ट ने उस पर बाद में हस्तक्षेप किया, उसके बाद वो प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो जिस तरीके से बाहर के राज्यों से लोग अपने गांव में जो चुनाव है प्रधान से लेकर के जिला पंचायत के सभी उन पोस्ट के लिए, उसके लिए वो जो गांव में पहुंचे, तो गांव में भी ये महामारी किसी न किसी स्वरूप में गांव के लोगों के साथ जुड़ चुकी है और अब मौत से लेकर के बीमार होने तक की स्थिति गांव में भी बराबर बनी हुई है। लेकिन अब भी गांव पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सेफेस्ट जोन में है, लेकिन उस जोन में भी बहुत बड़ी समस्या और मुश्किलें सामने खड़ी हुई हैं। बावजूद इसके हम आप चेत नहीं रहे हैं और चेत नहीं रहे हैं सिर्फ
प्रतिदिन ये देखते हैं कि कहाँ किस घाट पर किस मॉर्चरीज में कितनी लाशें रखी हैं, कितनी लाशें जलाई जा रही हैं। अगर इसको गिनने से और सरकार को या किसी भी राजनेता को कोसने से हमारा जीवन बच जाए तो हम ऐसा करें, लेकिन अगर इससे हम दूर होकर के अपने उत्तरदायित्व को निभाएं और जितनी जानकारी है उस जानकारी के माध्यम से खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के साथ साथ अपने घर, परिवार, समाज और देश के लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें। और उस जागरूकता के तहत सिर्फ और सिर्फ एक बात कि मित्रों, खुश रहिए, महफूज रखिए, अपने घर में रहिए और वो सारे मानकों का इस्तेमाल, उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करिए जिससे आपकी जान बच सकती है। अन्यथा कोरोना की इस लहर में चंद सांसें हमारे लिए एक समय में बहुत मुश्किल से हम महफूज रखने की स्थिति में रख पाते हैं, और वही चंद सांसें जो हम मुश्किल से ले पाते हैं वो हमारे ज़िंदगी के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा कर देती है, और उस चुनौती के तहत हम जिंदगी का ये खेल, ज़िंदगी की रफ्तार हार भी जाते हैं। और इसी के तहत देश के तमाम राज्यों में कई मौतें हुई हैं। इन्हीं इस दौर में अगर आज के दिन आप एग्जिट पोल के जरिए 5 राज्यों में हुए चुनाव परिणामों को जानने और समझने में लेकर के मस्त हैं, लेकिन अपने घर में हैं, तो प्लीज़ आप इसका मज़ा लीजिए। उन राज्यों के हुए चुनाव परिणामों पर जो मुझे इनपुट्स मिले हैं, मैं बहुत पहले उस पर बोलता रहा हूं, लेकिन जब से कोरोना की इस महामारी ने देश के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी है और हम अपने आप को दोषी ठहराने के साथ साथ सारे राजनीतिक दलों के राजनेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं, तब से चुनाव को लेकर के न मैं कोई कमेंट दे रहा हूं, न उस पर कोई टिप्पणी कर रहा हूं, न उसके विश्लेषण के साथ जुड़ा हुआ हूं। फिलहाल मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने आप को सेफ रखिए, जहां भी हैं सुरक्षित रखिए, और प्लीज़ अगर कोई बीमारी या किसी समस्या से आप ग्रस्त हो रहे हैं, कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं, तो घबराएं ना। ज़िंदगी को अपने हौसले से हम आप बचा सकते हैं, अपनी सांसें उखड़ने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। समय की मांग फिलहाल यही है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।